बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक भी टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ ही रिलेटेड है। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रिक फंक्शन को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ट्रांसडेंटल फंक्शन को स्टडी करेंगे। ट्रांसडेंटल फंक्शन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। इसकी मैं टाइप्स लिख रहा हूं। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। नंबर 2, लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन। एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन हम कर रहे हैं। ए फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी सेकंड डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर। ये हमारे पास इसकी क्या है, डोमेन है, ये इसकी को डोमेन है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स। ये इसकी डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन ए को 1 नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इज एनी रियल नंबर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम समझते हैं कि ए को पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, और ए को 1 क्यों नहीं होना चाहिए। देखें, अगर मैं नेगेटिव नंबर की कोई भी पावर लूं, -1, इसकी मैं पावर ले लेता हूं। फर्ज करें मैं इसमें एक खाली जगह बना रहा हूं, यहाँ पे मैं 1/2 भी ले सकता हूं। -1 की पावर 1/2 क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हमारा आंसर जो है वो किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। वो तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब है नेगेटिव की पावर लेने से हमें रियल नंबर्स जो हैं वो आंसर में नहीं मिलेंगे। इसलिए इसका आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 1 क्यों नहीं होना चाहिए? देखें, 1 की मैं कोई भी पावर लूं तो आंसर क्या आएगा। मैं 1 में एक बॉक्स बना रहा हूं। यहाँ पे आप 1 की जो मर्जी पावर ले लें, पॉजिटिव में लें, नेगेटिव में लें, ना तो ये कभी 0 होगा, जितनी मर्जी बड़ी पावर ले लें, और ना ही कोई और आंसर आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, 1 ही रहेगा। जो मर्जी आप पावर ले लें, ये इसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनता, इसलिए 1 नहीं हो सकता। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ एग्जांपल देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 पावर एक्स। ये क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ये भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी बेस क्या है, ई है, और इसकी बेस क्या है, 5 है। इसी तरह 2 पावर एक्स, 10 पावर एक्स, ये सारे के सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो ई है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ई एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको क्यों ड्राइव किया गया। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लें कि ये एक कांस्टेंट है। ई क्या है, एक कांस्टेंट है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे।
द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसकी जो रेंज है ये पॉजिटिव रियल नंबर है। रेंज को, इसको रियल नंबर को आपको लिखना था -∞ टू इन्फिनिटी, और रेंज को हम लिख सकते हैं 0 से +∞, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ये इसकी रेंज है। क्लियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए मूव करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फंक्शन f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर में अगर हम कहें कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी हमने पढ़ा था, वो कहाँ से, उसकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर, और रेंज क्या थी, पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या है, रियल नंबर। डिफाइंड इफ x is equals to a power y, then y is equals to log ax, where a is greater than 0 and a is not equal to 1। ये कंडीशंस जो हैं ये सेम होंगी। बहुत इजी डेफिनेशन है, देखिए x is equals to a power y, then y इधर आ जाएगा, a जो है इसकी बेस में चला जाएगा, x के इक्वल है। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो आप लॉग के क्वेश्चन बड़े इजीली विदाउट कैलकुलेटर कुछ क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, log बेस 10 100 एप्लीकेबल 100 पे है वो, तो क्या आंसर आएगा। अब विदाउट कैलकुलेटर आप आंसर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप इसका बड़ा इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं। a पावर y, a की क्या पावर हो, देखें a की क्या पावर हो कि आंसर x आ जाए। क्लियर। 10 की क्या पावर हो कि आंसर 100 आए, बहुत इजी है, 2। आपने इसको सॉल्व कर लिया अगर आपको डेफिनेशन आती है। इसी तरह से log 327, 3 की क्या पावर हो कि आंसर 27 आए, 3 की पावर 3 होगी तो आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगर मैं बेस में 1 लिख दूं और ऊपर 27 लिख दूं, तो मुझे बताएं 1 की क्या पावर होगी कि आंसर 27 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए a 1 नहीं हो सकता, बेस में इसके 1 नहीं हो सकता। क्लियर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। y इज इक्वल्स टू log 5x, इसमें हमारे पास बेस क्या है, 5 है, और ये किस पे अप्लाई हो रहा है, x पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू log 10x, इसे हम कॉमन लॉग भी कहते हैं। log 10 जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉग भी कहते हैं। एंड इसी तरह से एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू log ex, इसकी बेस क्या है, एक्सपोनेंट e इसकी बेस है, e क्या है मैंने आपको बताया था, ये एक कांस्टेंट है, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं log नेचुरल x, इसको हम log नेचुरल पढ़ते हैं। जैसे इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और जिसकी बेस e हो इसे हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। क्लियर है। द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। द रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इनके ग्राफिकल बिहेवियर को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। आइए जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं जी, हम इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था। इसकी डोमेन रेंज को हमने बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ आपके MCQs की हद तक है, इसमें हमारा कहीं पे यूज़ नहीं है, तो आपको इसका याद होना चाहिए, इसकी डोमेन रेंज ये सारी याद होनी चाहिए। टेबल में आप देख सकते हैं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको नज़र आ रहे हैं, sin x, cos x, tan, cot, secant, cosecant, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी डोमेन और रेंज भी लिखी हुई है। डोमेन और रेंज आप डिटेल के साथ पहले भी पढ़ चुके हैं।
वहाँ भी आप लेक्चर को सुन सकते हैं। इसको समझने के लिए वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, फर्स्ट ईयर का लेक्चर चैप्टर नंबर 11 का सुन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ MCQ की हद तक है, आपने इसको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं जो हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी डोमेन है, उनकी रेंज है, आपको एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। MCQ में ये पूछी जाती है, अदरवाइज बुक में हमारे पास इस चैप्टर में कहीं पे इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखें हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन आपके लिए नई चीज़ है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको। हाइपरबोलिक फंक्शन में देखें हमारे पास सबसे पहले है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन क्या है जी, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 2। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे उसकी डोमेन और रेंज आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी डोमेन और रेंज है। यहाँ पे भी आपने इसकी डेफिनेशन यूज़ करनी है। चैप्टर नंबर 2 में इसका यूज़ भी है, चैप्टर नंबर 1 में इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं जो कि अभी हम उनको सॉल्व भी करेंगे। फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन याद रखें, साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से नेक्स्ट है कॉज हाइपरबोलिक एक्स। कॉज हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन क्या है, e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय 2, और इसकी डोमेन और रेंज आपके सामने आपको नजर आ रही है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास टेन हाइपरबोलिक एक्स। टेन क्या होता है, हमारे पास साइन ओवर कॉज होता है, तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻x, और साथ उसकी डोमेन और रेंज। क्लियर। कॉट टेन का उलट होता है, तो जस्ट हम इसको उल्टा के लिख देंगे। ये टेन की कॉट हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन बन चुकी है, और साथ उसके डोमेन और रेंज आ रही है। नेक्स्ट है सेकंड हाइपरबोलिक एक्स। सेकंड हाइपरबोलिक एक्स कॉस का उलट होता है, तो जस्ट कॉस की डेफिनेशन को हम उल्टा देंगे, तो ये सेकंड हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन बन जाएगी, और साथ इसके डोमेन और रेंज आ रही है। क्लियर। लास्ट है जी हमारे पास कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स। ये क्या होता है, साइन का उलट होता है, तो हम साइन की जो डेफिनेशन है साइन हाइपरबोलिक एक्स की, उसको हम उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। और सिंपली क्या है जी, इसकी डोमेन और रेंज इसके साथ लिखी हुई है। ये सारे के सारे आपके MCQs हैं, आपने इनको एज इट इज़ याद करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में भी सेम उसी तरह से है, आपके सामने सारे के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, और इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इनकी डोमेन और रेंज लिखी हुई है। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये सारे के सारे MCQs हैं, और ये MCQs बोर्ड के पेपर्स में आ भी चुके हैं, आपने इनको याद रखना है। इनके प्रूफ या इनके बारे में मजीद जो है ये हायर क्लासेस में है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने इनको याद करना है। इनकी डेफिनेशन है, सेकेंड ईयर में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन उनमें भी सिर्फ इनकी डेफिनेशन यूज़ होगी, या इनके डेरिवेटिव्स वगैरह होंगे, वो हम वहीं पे जाके पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए इनके रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x, इसको हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। सोल्यूशन देखें इसका, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है, मैं यहाँ पे आपके रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा और होल का स्क्वायर ले लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय 2 एंड होल का स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोलिक पे स्क्वायर है। इसी तरह से e⁻x माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। क्लियर। न्यूमिनेटर का अलग से स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू e⁻x प्लस
ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर ओपन करते हैं प्लस माइनस में, तो ये हिंट में मैं लिख रहा हूँ, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी होल का स्क्वायर। क्लियर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं जैसे आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। इनके स्क्वायर ओपन करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स 2ab डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अब माइनस वाला स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ई पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, ई पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर एक्स। इसकी पावर जो है वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स 1 ओवर ई पावर एक्स, ये पॉजिटिव हो गई, होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 ई पावर एक्स 1 ओवर ई पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, अब देखें यहाँ पे ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल, सेम इसी तरह से ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या वो हम लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बचा है ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। दोनों का एलसीएम क्या आएगा जी, 4 आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 4, इसका एलसीएम आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 ये माइनस 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा जी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा क्या 2 2 ज़ा 4, ये आएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड क्या थी, कॉज हाइपरबोलिक 2x थी इसकी राइट हैंड साइड। अब कॉज हाइपरबोलिक x की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, कॉज हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल्स टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी डेफिनेशन है, कॉज हाइपरबोलिक x की, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है। अब कॉज हाइपरबोलिक 2x क्या होगा, यहाँ पे हम 3 डॉट्स लगा लेते हैं, कॉज हाइपरबोलिक 2x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2x है तो x की जगह 2x रिप्लेस हो जाएगा, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो देखें ये दोनों सेम चीज़ें नहीं बन गई, ऐसे ही है, दैट इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक 2x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के
प्रॉब्लम नंबर 8 पे, वो भी यही हमारे पास आइडेंटिटीज ही हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। इसके हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं सेम उसी तरह से, और हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड ले रहा हूं और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x डेट इज इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक x, अभी हमने पढ़ा है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, एंड कॉस हाइपरबोलिक x e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और हिंट के लिए हम साथ लिख भी देंगे डेट इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, cos हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। यहाँ पे एक 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, बाकी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। देखें जी, ये हो जाएगा हमारे पास e पावर x इस e पावर x से मल्टीप्लाई होगा, e पावर x ये वाला फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस का साइन e पावर x e पावर माइनस x ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? फिर माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, e पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाय e पावर x ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस माइनस माइनस e पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस x। क्लियर? डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। e पावर पॉजिटिव x e पावर माइनस x ये क्या होगा जी, 1 प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह e पावर माइनस x e पावर पॉजिटिव x ये भी 1 होगा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये दोनों यहीं पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। हम पढ़ चुके हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो इसकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू e पावर 2x, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब यहाँ पे देखें साइन हाइपरबोलिक x e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 2x है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 2x, और यही हमने प्रूव करना था, डेट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, डेट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। स्टूडेंट, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये एज इट इज भी पेपर में आ चुकी हैं, इनका MCQ आ चुका है। राइट हैंड साइड दे के आपको लेफ्ट हैंड साइड वो पूछ सकते हैं, तो आपको एज इट इज इसको याद भी रखना है। ये जो 5 आइडेंटिटीज हैं, 3 क्वेश्चन में है, 2 एग्जाम्पल में, आपने इसको याद भी रखना है। प्रूव हम इसका कर रहे हैं। सोल्यूशन देखें, राइट हैंड साइड इसकी मैं ले रहा हूं, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। कॉट हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल का स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। क्लियर? न्यूमिनेटर का अलग स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू
ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर -1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा जी ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ऊपर आएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, अब मैं a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करने जा रहा हूँ। ये आ जाएगा जी ई पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर -2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ओपन हो गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x प्लस 2 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा। ई पावर 0 1 होता है, माइनस ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x -2 होल डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब हम नेगेटिव साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज इक्वल्स टू ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x प्लस 2 माइनस ई पावर 2x प्लस माइनस माइनस ई पावर -2x अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? ई पावर 2x पॉजिटिव और ई पावर 2x नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ई पावर -2x पॉजिटिव ई पावर -2x नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 प्लस 2 आंसर आएगा 4। दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर? 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ये ऑलरेडी है। दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। 2 डिवाइडेड बाय ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है? अगर हम इसको उल्टा दें तो साइन हाइपरबोलिक x बनता है। ये उसको उल्टा के लिखा गया है तो ये बनेगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक x। अब क्योंकि स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। कोसिकेंट पे स्क्वायर नहीं लगाना आपने, हाइपरबोलिक पे लगाना है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट हुए थे और एट द एंड हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी है। दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। सेम इसी तरह से आप उसमें डेफिनेशन के मुताबिक उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।